दोस्तों, जब आप किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरते हैं तो आपको वहां पर उसकी दीवारों में मुख्तलिफ पौधे उगे हुए नजर आते हैं। तो यकीनी तौर पर उस वक्त बहुत से सवाल ज़हन में जन्म लेते हैं कि यहाँ पर किसने बीज डाला, फिर यहाँ पर किसी ने पानी दिया, गोडी की, कैसे यहाँ पर ये पौधे उग गए और फिर इतने इतने बड़े हो गए। जी हाँ, तो दोस्तों फिर ये ज़हन में आता है कि ये कोई कुदरत का करिश्मा है या फिर कोई ऐसी कहानी है जो हमारी नज़रों से ओझल है। तो इन सवालात के जवाब जानने के लिए आज मैं आपके सामने साइंसी नुक्ता नज़र रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। यकीनी तौर पर आपके ज़हन में पहला सवाल ये आता है कि यहाँ पर बीज कैसे पहुंचा, इतनी ऊंची दीवार पर बीज कैसे आया। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला काम तो ये होता है कि कुछ बीज जो होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, जैसे पीपल और बोड़ का ये बहुत बारीक होते हैं। ये उड़कर बहुत बुलंदी पर चले जाते हैं और वहां पर ये दीवारों में उग आते हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा जरिया है इसके उगने का वो ये है कि ये जो परिंदे होते हैं जब वो इन दरख्तों पर बैठते हैं, इनके फल खाते हैं और फिर जाकर वो मुख्तलिफ दीवारों पर बैठते हैं और वहां पर वो बीट कर देते हैं, तो वो जरिया बन जाता है इनके उगने का, यानी वो पहली नर्सरी बन जाती है। इस तरह बीज तो इन ऊंची ऊंची इमारतों पर पहुंच गया, मगर अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जड़ें जो है इन पौधों की वो मिट्टी के बगैर कैसे फैली। तो वो इस तरह फैलती हैं कि इन दीवारों पर जो गर्दो गुबार जमा हुआ होता है और जो हवा में नमी होती है, ये दोनों चीजें इन पौधों के लिए खाद और पानी का काम करती हैं। ये पौधे किसी शातिर शिकारी की तरह अपनी जड़ों को, जो दरारें होती हैं दीवार में, उनमें जो नमी मौजूद होती है, उन नमी के ज़रात की तरफ अपनी जड़ों को भेजते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर अपनी जड़ों से पूरा जाल जो होता है वो बुन लेते हैं। और यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जब ये परिंदों के निज़ाम हजम से होकर निकलता है बीज, तो ये पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जी दोस्तों, अब यहाँ पर एक खतरनाक मोड़ आता है। जी हाँ, जो ये पौधा बड़ा होता जाता है और इसकी जड़ें जो होती हैं वो मोटी होती जाती हैं, तो वो इतनी सख्त हो जाती हैं और एक ख़ास किस्म का उनके अंदर से तेज़ाब निकलता है। और उस तेज़ाब की ये खासियत होती है कि वो जितना भी मजबूत किस्म का सीमेंट हो, चूना हो या ईंटें हो, उनको पगला देता है। हम ये समझते हैं कि ये महज एक छोटा सा पौधा है या इसमें क्या नुकसान करना है, वो मजबूत से मजबूत बिल्डिंग को अंदर से खोखला कर देता है। लोग इसे ऊपर से काट देते हैं और ये समझते हैं कि इससे जान छूट गई, मगर इससे ऐसे जान नहीं छूटेगी जब तक इसकी जड़ नहीं खत्म की जाएगी। ये दोबारा उगेगा और पूरी शिद्दत के साथ दोबारा एक बार फिर बाहर निकलेगा और दीवार को उसी तरह नुकसान पहुंचाएगा। अब आते हैं इसके हल की तरफ। अगर तो पौधा छोटा है तो फिर सिरका ले लें या नमक वाला पानी ले लें और वो इसकी जड़ों में डालें, तो वो अंदर ही अंदर इसकी जड़ों को खुश्क कर देगा। अगर पौधा बड़ा है तो फिर इसका साइंसी हल निकालना पड़ेगा। एक मखसूस किस्म का केमिकल होता है जिसे ग्लाइफोसेट कहते हैं, वो बाजार से लेकर इसका तने का एक हिस्सा काटें और उस पर वो एक दो कतरे लगा दें, तो उससे ये पौधा अंदर ही अंदर खुश्क हो जाएगा। या फिर ये है कि अगर दीवार कच्ची है और पौधा इतना बड़ा नहीं है, तो फिर दीवार की ईंटें उखेड़ कर उसके अंदर से इसकी जड़ें निकालें और फिर दोबारा वहां पर ईंटें रखकर वहां पर सीमेंट वगैरह अच्छी तरह कर दें। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक छोटे से बीज का सफर कैसे एक बड़ी इमारत के लिए खतरे का बायस बन सकता है। यकीनी तौर पर आपको आज का ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो फिर व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकॉन जो है उसे भी प्रेस कर दें। इसके साथ ही सफ्तर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।